सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं और वो है हमारी फ्लास्क की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम इसमें काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मैंने इससे पहले भी ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, लेकिन जो बेसिक कंसंट्रेशन होगी हमारी सीरीज़ में वो होगी, मैं एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ इस सीरीज़ में, तो वो आपको लेके चलना है बिल्कुल स्टार्टिंग से। और जिस तरह से मैंने कोड करा है मैं उस तरह से आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर अपना एडिटर पाइथन का खोल लिया, और जैसे कि अगर आपने पहले ट्यूटोरियल नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपसे बेसिक्स के बारे में बात करी थी। तो इस प्रोजेक्ट में आखिर होने वाला क्या है, हम इसमें एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉडल बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट अपना नेम, कोर्स और अपनी फीस को एंटर करेगा और सबमिट करेगा, और दूसरे इंस्टेंस पर वो जाके एक जगह सेव हो जाएगी, और उसे सेव कराएंगे हम यहाँ पर डेटाबेस का जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे SQLite 3 डेटाबेस का। और सेव कराने के बाद जो हमारी जो चीज़ें होंगी वो एक टेबल फॉर्म में दूसरे वेब पेज पे दिख जाएगी। अब ये काम बड़ा आसान सा है, लेकिन इसके साथ साथ हम उसमें एक एडिट का भी ऑप्शन रखेंगे कि मान लिया किसी की फीस गलत भर गई या किसी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हम उसे अपडेट कर सकते हैं। अपडेट के ऑप्शन के साथ मान लिया कोई बच्चा छोड़ रहा है तो उसके साथ साथ हम एक डिलीट का ऑप्शन भी रखेंगे, और उसे इस तरह से सेट करेंगे कि जिस रो पर हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास टेबल होती है डेटाबेस में, वो एक रो और कॉलम की फॉर्म में होती है, तो जिस रो पर हम क्लिक करेंगे तो उसी रो का डेटा हमारे पास फैच होगा। चलिए, बातें तो हमने काफ़ी कर ली, तो हम सबसे पहले अपना फ्लास्क का बेसिक कोड लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो यहाँ पर मैंने फ्लास्क की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है, और अगर हमें सिंपल सा अभी टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा app.flask, और यहाँ पे मैं दूंगा इसका नेम। तो यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं, नेम, और एंटर। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना पहला पेज बनाने जा रहा हूँ, तो उसे मैं इस तरह से लिखूँगा app.root, और इस रूट में सबसे पहला पेज होगा हमारा, और इसके अंदर हमारी एक डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन दे देते हैं। इस पेज को मैं इंडेक्स के नाम से बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स के नाम से ये दे दिया है। और यहाँ पर मैं सिंपल सा अगर मैं कुछ रिटर्न कराऊं तो मैं यहाँ पर हेलो रिटर्न करा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और मैं अगर एंटर मारूंगा और यहाँ पर अगर मैं रन कराने का कोड लिखूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा इफ नेम इज इक्वल टू मेन, और अगर ऐसा है तो हमारा रन हो जाए app.run, और यहाँ पर मैं डीबग को ट्रू कर दूंगा, डीबग इज इक्वल टू ट्रू। इसे मैं सेव करता हूँ, और ये मैंने सेव करके इसमें ऐप अपने फ्लास्क फोल्डर में सेव कर दिया, और app.1 के नाम से सेव करा है। अब सिंपल सा मुझे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और मुझे यहाँ पर सिंपल सा लिखना है app1.py, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो सेव करी है फाइल वो करी है app1.py के नाम से। तो मैं अपने कोड को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास ये एड्रेस आ चुका है, तो अपने ब्राउज़र में चलते हैं, और ये एड्रेस डालने पर मेरा यहाँ पे कोड आराम से रन हो चुका है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी जो पहला ट्यूटोरियल था बेसिक का उसमें बता रखी है, लेकिन हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्रोग्राम की एक टेम्पलेट फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रिटर्न कराने की जगह एक टेम्पलेट को रिटर्न करा लूँगा, तो उसके लिए यहाँ पर मुझे कुछ और क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे हमारी रेंडर टेम्पलेट हो गई, और यहाँ पर अगर मुझे पेज को रिडायरेक्ट कराना है तो मैं उसे भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो जो मुझे यहाँ पर यूज़ होने वाली है मैं उसे सभी को इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेंडर टेम्पलेट को इंपोर्ट कराऊंगा, फिर मुझे एक रिक्वेस्ट की भी ज़रूरत होगी,
और फिर इसके साथ मैं सेशन की नहीं ज़रूरत यहाँ पर क्योंकि हम लॉगिन से कुछ काम नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे रीडायरेक्ट की ज़रूरत होगी, डायरेक्ट, और इसके साथ साथ मुझे एक URL 4 की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया है। तो अगर मैं अपनी नोटपैड++ खोलता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html के नाम से, और इसे मैं सेव करूँगा अपने फ्लास्क ऐप के फ़ोल्डर में। तो यहाँ पर हमारा फ्लास्क ऐप का फ़ोल्डर होगा, तो यहाँ हम देखते हैं फ्लास्क। तो इसके अंदर हमने टेम्पलेट्स नाम का फ़ोल्डर बनाना है जिसके अंदर हम सारी अपनी HTML की फ़ाइल रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ index.html, और यहाँ पे टाइप में हम index.html चुन लेंगे क्योंकि इसमें मेरे पास नोटपैड में और भी ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर हम HTML को चुन लेते हैं। तो ये रहा मेरा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगी index.html के नाम से। तो सिंपली से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ HTML, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट जूम कर रखा है ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। तो यहाँ पर मुझे हेड बनाना है, तो यहाँ पर मैं हेड बनाता हूँ और इसके अंदर टाइटल, और यहाँ पे लिखूँगा फ्लास्क ऐप। और यहाँ पर बॉडी बनाएंगे। ये सिंपल सा बेसिक सा कोड है हमारा HTML का। तो यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देते हैं और यहाँ नीचे HTML क्लोज। और इसमें अगर मैं टेस्ट करने के लिए आपको टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट को कैसे यूज़ करते हैं, अगर मैं उस चीज़ को आपको टेस्ट करने के लिए बताऊं, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ एक बार को, और इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर अपने इसमें चलते हैं और यहाँ पर हम रिटर्न रेंडर टेम्पलेट लिखेंगे। रेंडर टेम्पलेट, और इस रेंडर टेम्पलेट में हम उस टेम्पलेट को रिटर्न करा देंगे। तो हमारे जो index.html के नाम से फाइल थी वो हम यहाँ लिख देंगे। इसे मैं सेव कराता हूँ और अपने ब्राउज़र में अगर हम इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है वो उसमें आएगा, H1 में आएगा। बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं रेंडर टेम्पलेट का। अब हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ से चलते हैं। ये कुछ ज़्यादा जूम हो रहा है तो इसे मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा देखा है। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जिसमें मैं सारी एंट्रीज लूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बूट स्ट्रैप्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर आपको बूट स्ट्रैप का नहीं पता क्या होती है तो मैं सिंपल सा आपको ये बता देता हूँ। बूट स्ट्रैप एक ऐसी CSS की लाइब्रेरी है जिसकी वजह से हमारी साइट रेस्पॉन्सिव हो सकती है। सो रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, जैसे ये डेस्कटॉप व्यू में आ रही है, अगर मैं इसी साइट को मोबाइल व्यू में देखूँ तो वो अपनी विंडो को अपने आप ही एडजस्ट कर ले। जैसे अब ये मोबाइल व्यू में यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये वाला पेज जो है वो मोबाइल व्यू में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब आपने देखा कि जैसे हमारा साइड में मेन्यू आ रहा था तो यहाँ पर ये मेन्यू का ये साइड में हमारा बार शिफ्ट हो गया, और क्या कहते हैं यहाँ पर बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप शिफ्ट हो गए हैं। और डेस्कटॉप व्यू में अगर बात करूँ तो ये अपने आप को इस तरह से डेस्कटॉप व्यू में शिफ्ट कर लेता है। तो सिंपल सा है ये हमारी बूट स्ट्रैप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूट स्ट्रैप में जाके यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है हमारे पास स्टार्ट टेम्पलेट। तो इसकी टेम्पलेट को हम कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके अंदर हम अपना फॉर्म का कोड लिखेंगे। तो ये मैंने कॉपी करा और इसके बजाय मैं यहाँ पर इसे यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियर दिखे। इसे मैं सेव करता हूँ और अगर मैं पेज को अब रिफ़्रेश करूँगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बूट स्ट्रैप का यूज़ करा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने फॉर्म की तरफ, और इसे मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ और अपने इसी चीज़ के फॉर्म पे कंसंट्रेशन लगाते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम।
और यहाँ पर हम फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर स्पेस बना लेंगे ताकि हमारी जो कंसंट्रेशन हो वो खाली फॉर्म के ऊपर हो। तो यहाँ पर मैं H1 की जगह यहाँ पर इसे हटा लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे जो कि एक बूटस्ट्रैप की ही लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर हम एक कंटेनर बना लेते हैं और यहाँ पर मैं डिव क्लोज कर देता हूँ। तो इसके बीच में हम यहाँ पे इसे एक क्लास दे देते हैं जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है और वो है हमारी कंटेनर। और इस कंटेनर में यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग देंगे और वो हेडिंग होगी हमारी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये हमारी एक हेडिंग हो गई और इस हेडिंग को मैं चाहूँगा सेंटर में आए, तो यहाँ पर हम सेंटर टैग का यूज़ कर लेंगे। बेसिकली HTML का कोड आपके हाथ में है, आप कितनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन होने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लास्क ऐप पे होने वाली है कि हम किस तरह से फ्लास्क में काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर बनाया है जिसमें मैंने सिंपल सी एक हेडिंग दी है। वो हेडिंग क्या है, हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अब हम इसके अंदर अपना एक रो बनाएंगे और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम एक तरफ बनाएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म और दूसरी तरफ जो भी उसमें डेटा रजिस्टर होगा और उसमें दूसरी तरफ टेबल बनेगी। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डिव टैग का यूज़ करूँगा और इसके अंदर ही एक डिव टैग और बनेगा। तो यहाँ पर डिव क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पर दोबारा एक क्लास दूंगा मैं, कंटेनर क्लास हमने ऊपर कंटेनर दे दिया है, तो सिंपल सा हमें यहाँ पे क्लास दे देते हैं हम रो। अगर आपने बूटस्ट्रैप नहीं सीखी है तो एक बार अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ लेंगे तो भी आपको काफ़ी कुछ बूटस्ट्रैप के बारे में पता लग जाएगा। ये रो होती है हमारी, इसके अंदर रो के अंदर हमारे पास 6 कॉलम्स होते हैं जिसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कॉलम होगा हम उसमें अपना डिफाइन करेंगे फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसमें हम इस वाले कॉलम में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख देंगे कॉलम। तो कॉलम को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर मैं क्लास का यूज़ करूँगा कॉल। तो यहाँ पर ये अपने आप ये बिल्ट क्लास है बूटस्ट्रैप की जिनका इसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन सेव है। तो इसमें आपको डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं चिंता करनी, सिर्फ आपको क्लास का नाम पता होना चाहिए। तो इतना करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म और यहाँ फॉर्म क्लोज करते हैं हम। और इस फॉर्म में हमारा एक्शन होगा वो हम डिफाइन करेंगे एक पेज पे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये ब्लैंक है और मेथड हम यूज़ करेंगे पोस्ट। तो यहाँ पर मैं पोस्ट लिख देता हूँ और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ करने वाले हैं फॉर्म ग्रुप का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म ग्रुप और इसके बाद हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए लेबल्स यूज़ करेंगे जिसमें हम डिफाइन करेंगे कि हमारा जो सबसे पहले नेम एंटर होगा, फिर हमारा जो होगा एंटर होगा, हमारा कोर्स एंटर होगा, फिर हमारी फीस एंटर होगी। तो इसमें मैं यूज़ करूँगा सबसे पहले नेम के लिए। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ एक H1 में नेम। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम और H1 क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हम इनपुट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट टाइप जो होगा यहाँ पर हमारा टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं और नेम में हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं नेम। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख देते हैं प्लेस होल्डर में एंटर क्यों नहीं। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंटर योर नेम। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बूटस्ट्रैप की क्लास का यूज़ कर लेते हैं, वो है हमारी फॉर्म कंट्रोल। इसे मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पर
एंटर योर की जगह यहाँ पे नेम लिख देते हैं। तो इसी को मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और इसी के हिसाब से मैं इसे मैनिपुलेट करता हुआ नीचे यूज़ कर पाऊँगा। तो यहाँ पे एंटर नेम की जगह मैं यहाँ यूज़ करूँगा एंटर कोर्स, और यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं फीस, और यहाँ पे करूँगा एंटर योर कोर्स, और यहाँ पे करूँगा एंटर योर फीस। इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर एक सबमिट का बटन बनाना पड़ेगा, जिसको मैं दबाऊंगा और सबमिट हो जाएगा फॉर्म मेरा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और यहाँ पर नेम भी मैं सबमिट दे देता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू मैं दे देता हूँ इसमें सबमिट। और यहाँ पर अगर मैं कॉलम को एक एडजस्ट फॉर्म में करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कॉलम 4 कर देते हैं। तो एक बार हम अपना कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा कोड कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पर मेरा एंटर नेम आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ कोर्स आ रहा है, और यहाँ पर फीस आ रही है। ऑल्दो फॉर्म का ये जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसे मुझे सेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ इस सबमिट बटन को भी डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्लास का यूज़ करने वाला हूँ जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, और उसमें मैं लिखूँगा BTN प्राइमरी। तो इसे अगर मैं एक बार रिफ़्रेश करूँ इस पेज को, बेसिकली हमारा जो डिज़ाइनिंग पार्ट है पूरा का पूरा हमारे हाथ में ही है, हम कितना अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे कंसंट्रेशन करने वाले हैं वो हमारी सिर्फ और सिर्फ है अपनी फ्लास्क ऐप पे। तो यहाँ पे M आ गया, बल्कि हमारी क्लास है BTN। तो हम यहाँ पे दोबारा लिखते हैं इसे BTN, और यहाँ पे प्राइमरी का यूज़ करने वाले हैं। इसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर ब्लू आ चुका है। साथ ही साथ मैं इसका थोड़ा साइज़ बड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं स्टाइल का यूज़ कर लेता हूँ, और इस स्टाइल में हम इसकी विड्थ दे देंगे 100 पिक्सल्स के अराउंड। तो थोड़ा सा ये बड़ा हुआ है, हम थोड़ा सा इसे पोज लगा के सब सेट कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग आपके हाथ में है, फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा सारी चीज़ें एडजस्ट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बटन ये बड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा आ रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एंटर नेम, एंटर कोर्स और फीस। और यहाँ पर अगर हम अपना फील्ड डालते हैं तो हम सबमिट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अब फ्लास्क के बारे में, जिसमें हम इस कोड को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ रेंडर टेम्पलेट बनाया है और हमने ये टेम्पलेट को रिटर्न कराया है। तो इसके बाद की फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें था सिर्फ और सिर्फ एक डिज़ाइनिंग का पार्ट जो कि आपको खाली इंट्रो दिया है। मुझे पता है कि आप डिज़ाइनिंग और अच्छी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है कि हम फ्लास्क पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए डिज़ाइनिंग के लिए मैंने बहुत ही बेसिक सा कोड लिया है, और डिज़ाइनिंग हम करेंगे, लेकिन अभी हम फ्लास्क के ऊपर बात करेंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। आपसे मिलेंगे एक और फ्रेश वीडियो में। थैंक यू।